दोस्तों, टैपवर्म खंडित वर्म अथवा कीड़े होते हैं जो कुछ जानवरों की आंतों में रहते हैं। संक्रमित पशुओं का कच्चा या अधपका मांस खाने से टैपवर्म मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हालांकि टैपवर्म के कारण मनुष्यों में जो लक्षण नज़र आते हैं उन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये काफ़ी गंभीर हो सकते हैं और कई बार जानलेवा भी। फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी है। यह रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में निवास करता है। इसकी कुछ प्रजातियां 100 फीट यानी 30 मीटर तक बढ़ सकती हैं। इसका शरीर फीता की तरह लंबा और अनेक खंडों में बटा होता है। शरीर के प्रत्येक खंड को प्रोग्लोटिड कहते हैं। टैपवर्म का जीवन 3 स्तरीय होता है। अंडा शुरुआती स्थिति, जिसे लार्वा कहा जाता है, वयस्क स्थिति में कीड़ा और अंडे देने लगता है। क्योंकि ये लार्वा मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है, इसलिए जब आप कच्चा या अधपका मांस खाते हैं तो संक्रमण होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। यदि संक्रमित व्यक्ति शौच के बाद अच्छे से हाथ धोए बिना खाना पकाता है तो ये वर्म उस खाने में प्रवेश कर बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। दिमाग में घुसने वाले पत्ता गोभी के कीड़े को टैपवर्म यानी फीता कृमि कहा जाता है। ये कीड़ा खाने के साथ पेट में, आंतों में और फिर ब्लड फ्लो के साथ मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। टैपवर्म की 3 मुख्य प्रजातियां टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सोलियम और टीनिया एशियाटिका होती हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह कीड़ा अंडे देना शुरू कर देता है। इसके कुछ अंडे हमारे शरीर में भी फैल जाते हैं, जिससे शरीर में अंदरूनी आंतों में, अंगों में घाव बनने लगते हैं। अभी तक वैज्ञानिक फ्लैटवर्म की लगभग 12,000 प्रजातियों के बारे में जानते हैं। टैपवर्म के वर्ग से संबंधित सबसे बड़े चपटे कृमि में से एक गोजातीय फीता कृमि परजीवी है। यह 10 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है। हालांकि कुछ परजीवी, विशेष रूप से फ्लैट टैपवर्म, मानव शरीर में 25 मीटर तक बढ़ सकते हैं। कई फीता कृमि शरीर की पूरी सतह से भोजन चूसते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश के मुंह नहीं होते हैं। प्लैनेटेरियन फ्लैटवर्म कोशिकाएं वास्तव में एक ही कोशिका से कृमिक जीव को फिर से क्लोन करने में सक्षम होती हैं, भले ही शरीर का 99% हिस्सा नष्ट हो गया हो। 35,000 सिर वाले एक भेड़ के झुंड में ये गणना की गई कि भेड़ के फ्लैटवर्म के जीवों में कुल 3 टन तक पहुंच गया है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो टैपवर्म 20 साल तक मानव के आंत में रह सकता है। फ्लैटवर्म की अधिकांश प्रजातियां लंबाई में 1 मिलीमीटर से अधिक नहीं होती हैं। प्रतिकूल वातावरण में प्लैनेटेरियन फ्लैटवर्म अलग हो जाते हैं और फिर जब परिस्थितियां जीवन के लिए अधिक उपयुक्त हो जाती हैं तो फिर से एकजुट हों। चपटे कृमियों में अधिकांश प्रजातियां उभयलिंगी होती हैं। एक दूसरे को खाकर उनमें से कुछ प्रजातियां उस जानकारी को आत्मसात कर सकती हैं जो खाए गए व्यक्तियों को ज्ञात थी। शिस्टोसोम फ्लैटवर्म मोनोगैमस होते हैं। वे जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। जब मादा नर के शरीर की जेब में बैठ जाती हैं। चपटे कृमि की अधिकांश प्रजातियां खुद को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को अंदर से बाहर कर सकती हैं। ओवर द ओवर जीवन भर गोजातीय फीता कृमि 11 अरब से अधिक अंडे देता है। कई चपटे कृमि प्रजातियों का जीवन चक्र जल निकायों में शुरू होता है, जहां उनके लार्वा रहते हैं, भले ही बाद में वे स्तनधारियों पर परजीवी हो जाते हैं। दोस्तों, फीता कृमि के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।